हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं, जिसमें हम एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और हर प्रकार की पेपर की तैयारी करते हैं जिसमें भी इंग्लिश आती है। और इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं एचपी बैच से, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पेपर होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन का, हर एक चीज़ का, और प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे। क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज नहीं मिलते हैं आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल के। इसीलिए हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल पुलिस के प्रैक्टिस सेट्स हमने काफ़ी बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस में 1 या 2 दिन के गैप में आपको रोज प्रैक्टिस सेट्स और हर एक नई नई वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। तो आज हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश और आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द वर्ड इनफ यूज्ड इन दीज टू सेंटेंसेस। ये जो दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें इनफ का यूज कैसे किया गया है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच देखनी है। ठीक है, तो पहला है आपका, देर इज टाइम इनफ टू स्पेयर। ठीक है, इनफ टू स्पेयर। और दूसरा है आपका, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। अब आपको जानना है, ये जो इनफ लिखा हुआ है दोनों तरफ, ये क्या काम कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच काम कर रहा है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका फर्स्ट। कैसे है फर्स्ट, जानिए। जो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो मॉडिफाई करे नाउन को। ठीक है, मॉडिफाइज नाउन। ठीक है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन क्या होती है, आपकी संज्ञा। ठीक है, उसको मॉडिफाई करना मतलब उसके बारे में बताना, उसकी विशेषता बताना। जैसे कि एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल। ठीक है, शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है, वो जो है लड़की वो सुंदर है। तो ब्यूटीफुल कौन है, शी। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करे वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो यहां पे देखिए, यह क्या है, आपका प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन को कौन प्रोनाउन है आपका शी के बारे में कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। कि क्या है, वो लड़की ब्यूटीफुल है। तो ये आया क्या हो गया आप, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। सिंपल। जो भी वर्ड आपके नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अब देखते हैं हम एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब होता है जो मॉडिफाई करे मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब होता है जो आपके मॉडिफाई करता है वर्ब को, और किसको, एडवर्ब को, और एडवर्ब को खुद को भी। समझ आया। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ ऊपर लिख के देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, ही लुक्स गुड। या आप गुड नहीं तो आप लिख सकते हो, ही लुक्स नाइस। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि एडवर्ब वो है जो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो वर्ब को मॉडिफाई यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, लुक्स क्या है आपकी वर्ब, और नाइस क्या हो गया आपका, एडवर्ब। कैसे लगा पता है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देखिए, वह दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, नाइस। तो दिखना, दिखना क्या हो गया आपका, एक वर्ब होगी, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या है, एडवर्ब। सिंपल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि जो चीज़ वर्ब को मॉडिफाई करे वो है आपका एडवर्ब, और जो चीज़ आपके नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं।
आ गया होगा यहाँ तक, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बोलता है देयर इज टाइम इनफ टू स्पेयर, टाइम इनफ एंड टू स्पेयर मतलब काफी टाइम है, ठीक है। तो टाइम इनफ, टाइम ENOUGH, टाइम इनफ, ठीक है। टाइम क्या हो गया आपका नाउन, और नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है एडजेक्टिव। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये था आपका ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यू वेल, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, तुम जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या मैंने क्या बोला है, या मैं क्या मीन करता हूँ, तुम जानते हो। क्या वर्ड दिया हुआ है नोन, नो क्या होता है आपका जानना, ठीक है। तो ये क्या है एक वर्ब है, ठीक है। और आगे क्या दिया है वेल इनफ, वेल इनफ, ठीक है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या हो गया आपका एडवर्ब, सिंपल, ठीक है। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब। समझ आ गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई हो रहा था, यहाँ पे आपकी वर्ब को मॉडिफाई हो रहा है। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखिए काफ़ी स्लो चलेंगे क्योंकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ आनी चाहिए। PYQ करने का तभी मतलब है जब आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, और मैं आशा करता हूँ आपको मैं हर एक चीज़ समझाने की कोशिश पूरी कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आपको देखना है ईडीएम दिया है, ठीक है। ईडीएम में से देखना है आपको क्या इसका आंसर आएगा। हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, ठीक है। उसका बिहेवियर ऐसा था कि मेरे मतलब मेरा ऐसा मन हो गया कि मैं उसको क्या करूं, स्कोल्ड हिम, ठीक है। स्कोल्ड हिम मतलब उसको तंग करने की बात आ गई इसमें। स्कोल्ड हिम मतलब जैसे मैं तंग हो रही हूँ वैसे ही उसको तंग करूं। इसका मतलब हो गया गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, जो मेरे दिमाग में चल रहा है बस उसको ही बोल दूं मैं वो चीजें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्कोल्ड हिम, तंग करना, स्कोल्ड करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ये भी आपका एक इडियम है। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा देखिए, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि मुझे रिटर्न में चाहिए, ठीक है। बोलते हैं ना कि भाई मुझे रिटर्न में लिख के दे कि तेरा मतलब क्या है, ठीक है। सो जैसे कि एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट दिस स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में वो स्टेटमेंट चाहिए, इसका मतलब ये है कि मुझे रिटर्न चाहिए। ये जो आप स्टेटमेंट मुंह से बोल रहे हो मुझे रिटर्न चाहिए। कोई भी चीज जब आपको रिटर्न चाहिए होती है तब आप इस इडियम का यूज कर सकते हो, जिसका मतलब है इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि रिटर्न में चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपको देखना है अल्टरनेटिव देखने हैं आपको, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट होता है वैसे इसका मतलब, ठीक है। ये जितने भी लाइन दी हुई है इसमें से आपको पता करना है कि इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इन सारी लाइंस को क्या बोलते हैं। इसको वैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूट बोलते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होगा। पब्लिक डिक्लेरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। एक जो पब्लिकली जो हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, कोई चीज़ बताते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, जब हम प्रॉमिस करते हैं, अपने प्रिंसिपल्स बताते हैं, देखिए प्रिंसिपल्स लिखा है, पॉलिसीज बताते हैं कि क्या पॉलिसीज रहेंगी हमारी अपने 5 साल के दौरान, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो, ठीक है। मैनिफेस्टो होता है जो पॉलिटिकल पार्टी अपना क्या बताती है, अपने पूरे 5 साल का पूरा डिक्लेयर करती है कि हम ये काम करेंगे, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। समझ आ गया। बाकी वर्ड्स को भी जान लो। प्रॉमिस, आप जानते हैं किसी को प्रॉमिस करना, वादा करना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट होता है अपनी एड चलाना, जैसे कि आप टीवी में एड्स देखते हो ना, वैसे ही जैसे यूट्यूब वीडियो में भी कभी कभी एड्स आ जाती हैं, तो उनको भी क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, सिंपल। बाकी कुछ नया वर्ड है ये आपके लिए, जैसे कि ब्लू बुक, नया वर्ड है आपके लिए जैसे कि ब्लू बुक। ब्लू बुक क्या होती है, नीली किताब नहीं। ब्लू बुक होती है जो आपके गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनके रूल्स होते हैं एक गवर्नमेंट के लिए, उनको क्या बोलते हैं आपका ब्लू बुक, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सिस्टम मैनुअल गवर्न्स बाय द गवर्नमेंट,
ठीक है। जो आपके मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल्स मतलब जैसे लॉ, जैसे कि लॉ, ठीक है, लॉ या पॉलिसीज, ठीक है, लीगल पॉलिसीज, ये सब जो भी आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो जो लिखी होती हैं वो उनकी ब्लू बुक होती है, ठीक है। हमारे यहाँ ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, अमेरिका साइड ये ज़्यादा चीज़ें बोली जाती हैं, लाइक सुनी होगी आपने, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और ये गवर्नमेंट की लॉज की एक बुक होती है, ठीक है, लॉज होते हैं इसमें, इनके अपने अपने करिकुलम्स होते हैं, ठीक है, तो वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कस्टम्स ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, ठीक है, एक से ज्यादा पति होना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है। एक से ज्यादा पति रखना एक ही समय में, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है। एंड्री जो आपका एक रूट वर्ड है, ठीक है, ठीक है, एंड्री का मतलब ही क्या है, मेल, ठीक है, एंट्री का मतलब होता है आपका मेल। तो पॉली एंट्री का मतलब हो गया जब कोई एक औरत एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी करती है सेम टाइम में, उसको बोलते हैं पॉली एंट्री, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो, ठीक है। बाकी वर्ड है आपका पोलीगैमी। पोलीगैमी क्या होता है, पोलीगैमी इसका उल्टा हो जाता है जब एक आदमी बहुत ज्यादा औरतों के साथ क्या करता है, रिश्ता बनाता है या शादी करता है, उसको बोलते हैं पॉली एंट्री, सॉरी पॉलीगैमी, उसे बोलते हैं पॉलीगैमी, ठीक है। जैसे लिख लेता हूं मैं इसको यहाँ पे, मैरिंग टू मोर देन वन वन वुमेन, ठीक है, एक वुमेन से ज्यादा के साथ क्या करना, शादी करना, उसे बोलते हैं पोलीगैमी, ठीक है। और एक आदमी से ज्यादा से शादी करना, उसको बोलते हैं पोली एंट्री, समझ गए। मोनोगैमी, मोनोगैमी क्या होती है, मोनो जो वर्ड है ना आपका मोनो, इसका मतलब ये होता है अकेला, सिंगल, अकेला, ठीक है। तो मोनोगैमी का मतलब है कि सिर्फ एक के साथ ही शादी करना, मैरिंग विथ ओनली वन, ठीक है, चाहे लड़का है लड़की है, एक के साथ ही शादी करें जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिगेमी, ठीक है, बिगेमी। बिगेमी का मतलब क्या होता है, बिगेमी का मतलब होता है एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी करना, ठीक है। एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी करना जो कि लीगल भी नहीं होता, उसको बोलते हैं बिगेमी, ठीक है, ये चीज लीगल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे सारे वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका ऑपोजिट देखना है, बोल्ड लेटर में जो दिया है, बोल्ड लेटर में दिया है आपका एस्टाब्लिश्ड। एस्टाब्लिश्ड का मतलब होता है कोई चीज़ एस्टाब्लिश करना, जैसे कि बोलते हैं ना कि ये यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश हुई थी 1972 में, ठीक है, तो 1972 में एस्टाब्लिश हुई थी, निकली थी, बनी थी, ठीक है, कोई चीज़ बनी थी। तो एस्टाब्लिश्ड का मतलब है कोई चीज़ बन चुकी है या कोई चीज़ हो चुकी है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से, न्यू। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, न्यू, ठीक है। एस्टाब्लिश्ड इसका मतलब कोई चीज पहले हो चुकी है, और न्यू का मतलब वो चीज है कि कोई चीज पहले नहीं हुई है, सिंपल, ठीक है। और स्मॉल आप जानते हो, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो क्या होते हैं, रूढ़िवादी, ठीक है, जिनकी पुरानी सोच होती है, ठीक है। तो पुरानी सोच से रिलेटेड तो कोई वर्ड था नहीं यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्न, मॉडर्न भी आपका नया टाइम ही हुआ, लेकिन एस्टाब्लिश्ड का मतलब इसमें बताया नहीं था कि ओल्ड टाइम की बात कर रहे हैं कि किस चीज की, ठीक है। तो इसीलिए एस्टाब्लिश्ड का मतलब हमने क्या निकाला है इसमें, न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका एफ्लुएंट, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, ठीक है, हिंदी में बोलें तो धनी, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, पुअर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नाइट्स गेम वॉज, आज रात की जो गेम थी वो कैसी थी। टू नाइट्स गेम वो जो आज रात की गेम थी वो कैसी थी, कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो गई थी, ठीक है,
कैंसल्ड, कोई चीज कैंसिल हो गई उसको बोलते हैं कॉल्ड ऑफ। ठीक है, स्ट्रक ऑफ, स्ट्रक ऑफ क्या होता है? स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को लिस्ट से या रिकॉर्ड से ही निकाल देना। ठीक है, किसी चीज को मैं लिख लेता हूं, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द लिस्ट और record। ठीक है, कोई चीज record से निकाल देना या कोई चीज लिस्ट से निकाल देना, उसको बोलते हैं स्ट्रक ऑफ, स्ट्रक ऑफ। ठीक है, बाकी वर्ड्स को जान लो। विनिंग, विनिंग, अब देखिए बिल्कुल बैठ नहीं रहा ना यहाँ पे। टुनाइट्स गेम वॉज विनिंग, आज की रात जीत जीत रही, कुछ सेंस ही नहीं बन रही। ठीक है, प्लेड, आज की रात खेली गई, ये भी कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है, तो कॉल्ड ऑफ, आज की रात को क्या किया गया? गेम को ऑफ कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हैविंग वर्कड really hard in office, विकास did not get the much expected promotion। ठीक है, इसमें बोला गया है कि इतना काम करने के बाद भी विकास को जो एक्सपेक्ट किया था उसने प्रमोशन, कि मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे वैसा होगा, वो चीज़ नहीं मिल पाई। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन है आपका इन स्पाइट ऑफ। देखिए आपको काफ़ी गोल्डन रूल सिखाता हूँ आज, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, सीख लीजिए इसको। ठीक है, एक होता है आपका डिस्पाइट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या मतलब होता है? के बावजूद। ठीक है, के बावजूद मतलब किसी चीज के बावजूद। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन गलती यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे डिस्पाइट भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे ओ डबल एफ लिख दिया है, इसका मतलब तो कुछ और ही बन गया। तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, ये वाला होता अगर तो ये भी सही था और ये भी सही था, लेकिन यहाँ पे ओ डबल एफ लिखा है, इसीलिए ये चीज गलत है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? इन स्पाइट ऑफ। इसके मतलब है काम करने के बावजूद भी विकास को क्या नहीं मिला? प्रमोशन नहीं मिला जैसा उसने सोचा था। ठीक है, ऑन हैविंग तो हो नहीं सकता। ठीक है, सिंस हैविंग, ये तो कॉन्टेक्स्ट से ही बाहर हो गए। ठीक है, सेंस बननी चाहिए, मेन बात ये है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बोल्ड लेटर में देखना है कौन सा वर्ड क्या है, सिमिलर है, सेम है, नियरली सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, कोई चीज बेस्ट क्वालिटी की है उसको बोलते हैं प्रीमियम। बोलते हैं ना प्रीमियम शर्ट है, प्रीमियम शर्ट डाली है तेरे भाई ने, तो प्रीमियम शर्ट डाली है, तो इसका मतलब हो गया कि बेस्ट क्वालिटी की शर्ट है। अब देखिए इनमें से आपको कोई भी वर्ड लग नहीं रहा होगा कि इसमें प्रीमियम से रिलेटेड तो कोई है नहीं, लेकिन देखिए प्रमोशनल क्या हो गया? कोई चीज प्रमोट करना, कोई चीज प्रमोट करना आगे, कोई चीज जैसे कि मैं अपनी वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स को दूंगा तो वो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो वो, तो यहाँ पे प्रीमियम से लेना देना कुछ है नहीं। बोनस, दिवाली का बोनस जैसे बहुत लोगों को मिला होगा। ठीक है, बोनस जैसे कंपनीज में मिलता है, दिवाली का बोनस, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, लिख लेता हूँ, एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, और पेबल, ठीक है, पेबल होता है जैसे जिसको पैसे देने हैं, जैसे कोई चीज़ ड्यू है और आप पेमेंट करनी है, कोई चीज़ पैसे देने योग्य है, क्या किसी चीज़ के लिए पैसे देने हैं, तो उसको पेएबल बोलते हैं। ठीक है, लास्ट बचता है आपका सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है आपका? एक होता है इन्फीरियर, एक होता है सुपीरियर। सुपीरियर होता है जो हमेशा क्या होता है? हमेशा ऊपर होता है। जैसे मैं बोलूंगा माई टीचर इज सुपीरियर, इसका मतलब मेरा जो टीचर है वो सबसे ऊपर की क्वालिटी का है, मतलब उसको सब कुछ आता है, वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का है। तो बेस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट क्वालिटी में क्या अंतर है? सेम ही तो है। सुपीरियर और प्रीमियम, सुपीरियर जो होता है वो भी बेस्ट क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है और प्रीमियम भी बेस्ट क्वालिटी के लिए। ठीक है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी या आप बोल सकते हैं हाईएस्ट क्वालिटी। आशा करता हूँ आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा होगा। जो चीज़ आपको पता भी नहीं है वो चीज़ भी आपको मैं बता रहा हूँ, या जो चीज़ पता भी है उसको फिर से जान लो और अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जॉर्ट। ठीक है, एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना। ठीक है, किसी को क्या करना?
बढ़ावा देना, किसी को सपोर्ट करना। किसी को सपोर्ट देना उसको बोलते हैं एनकरेज करना। थ्रेटन करना, किसी को डराना, ठीक है, किसी को थ्रेटन करना, डराना, ठीक है। अलर्ट, किसी को क्या करना, वार्न करना, ठीक है, कोई वार्न करना कि भाई कुछ गलत हो सकता है, अलर्ट रहो, वैसे अलर्ट। समझ गए, जानते हैं आप इन वर्ड्स को, बस एक्स एक्स एक्सहोर्ट को जान लो। एक्सहोर्ट का मतलब था आपका क्या करना, एनकरेज करना, ठीक है, एनकरेज करना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है रॉन्गली स्पेल्ड है या गलत तरीके से यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इट इज बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस। देखिए सेफ, गलती है यहाँ पे सेफ की, बाकी सारे वर्ड बिल्कुल ठीक लिखे हैं। बोला गया है कि ये एक चीज बेहतर होती है, क्या चीज, जब आप किसी से एडवाइस लेते हो। सीक एडवाइस का मतलब एडवाइस लेना, किससे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो फाइनेंशियल कंसल्ट करते हैं, जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, कौन कहाँ पे इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं। ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस, कैसे आपके बिजनेस को सेव किया जाए। सेफ नहीं बोलेंगे यहाँ, सेव बोलेंगे, बचाने के लिए सेफ नहीं, सेव, ठीक है, सेव योर बिजनेस। समझ आया, सेफ का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन टू कॉन्जिक्यूटिव नाइट्स टू ग्रेटेस्ट आइकन्स ऑफ शो बिजनेस वर ऑनर्ड विद अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नाइट्स का मतलब हो गया लगातार दो रातें, लगातार दो रातें, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आइकन्स, ठीक है, आइकन्स नहीं होता है, इसको स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पे होना चाहिए था ICONS, आइकन्स, ठीक है, ICONS, ऐसी स्पेलिंग होती है, ठीक है। आइकन्स नहीं तो एक होते हैं जो आइकन्स, जो आपके जैसे लैपटॉप में कोई वर्ड है, इमेज है, या आइकन्स उनको भी बोला जाता है जो बहुत, जिन्होंने क्या किया होता है, ऑनर, जिन्होंने बहुत बड़ी चीज हासिल कर लिया होता है, ठीक है, ये मेरे आइकन है, मतलब बड़े कोई हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ओहदा हासिल कर लिया होता है, उसके लिए हम आइकन्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो खत्म हो चुके हैं आपके सारे क्वेश्चन 2016 के, जो भी आपके हिमाचल प्रदेश 2016 में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। आशा करता हूँ मैंने काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज आपको ये वीडियो मिल गई है, कल आपको 2017 के मिल जाएंगे, फिर आपको 2019 के मिल जाएंगे, 2022 के मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और आप हर एक वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।